डेडपूल 3 से जुड़े ऐसे 10 सवाल जिनका जवाब जानने के बाद इस मूवी को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। डेडपूल 3 का टीजर देखने के बाद हमें बहुत खुशी हुई और इसके साथ ही हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे और इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि वुल्वरीन जिंदा कैसे, क्योंकि हमने अपनी आंखों से लोगन मूवी में उसे मरते हुए देखा था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है डेडपूल 3 एक मल्टीवर्सल मूवी है, इसलिए इस मूवी में कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि ये मूवी मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स की तरह काम करेगी। इस मूवी के अनाउंसमेंट करते वक्त ही हमें ये क्लियर कर दिया गया था कि वो लोगन मूवी की एंडिंग को टच नहीं करेंगे, तो प्रोबेबली ये वाला वुल्वरीन किसी और यूनिवर्स से होगा जो अभी तक लोगन वाली टाइमलाइन तक नहीं पहुंचा होगा। मे बी ये वाला वुल्वरीन डे ऑफ फ्यूचर पास्ट से होगा जिसे पहले से टाइम ट्रैवल का एक्सपीरियंस है। दूसरा सवाल, TVA डेडपूल से क्या चाहता है? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमारे पास दो थ्योरी है, जिसमें पहली ये है कि TVA मल्टीवर्सल वॉर के लिए सारे सुपर हीरोज को रिक्रूट कर रहा है जो हमें सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेंगे, और दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्स-मैन और मार्वल के यूनिवर्स में जो टाइमलाइन ब्रेक हुए हैं उनको रोकने के लिए उसे रिक्रूट किया गया है, जिसमें वो पहले से एक्स-मैन के यूनिवर्स को जानता है और TVA में MCU के बारे में उसे दिखाया गया है। इस तरह से वो दोनों यूनिवर्स को अच्छे से समझकर अपना काम करेगा। तीसरा सवाल, डेडपूल मिनटमैन को क्यों मार रहा है? टीजर में हम डेडपूल को मिनटमैन को मारते हुए देख सकते हैं। जब TVA ने डेडपूल को रिक्रूट किया तो फिर डेडपूल TVA के लोगों को क्यों मार रहा है? तो ऐसा हो सकता है कि डेडपूल ने TVA के ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया हो और वो टाइमलाइन को बचाने के बजाय उसे ब्रेक कर रहा हो, और जब मिनटमैन ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उन्हें मारने लगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि डेडपूल कितना मनचला है। तो चौथा सवाल ये है कि इस मूवी का एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से क्या कनेक्शन है, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम डेडपूल और मिनटमैन को एक बर्फीली जगह पर लड़ते हुए देख सकते हैं जो कि बिल्कुल एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टार्टिंग फाइट सीक्वेंस से सिमिलर लग रही है। तो हो सकता है कि ये किसी और यूनिवर्स में एवेंजर्स का ये मिशन पूरा ना हुआ हो और कोई नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई हो जिसे रोकने के लिए डेडपूल को भेजा गया हो, और शायद इसमें हम अपने एवेंजर्स का कैमियो भी देख पाएंगे। पांचवा सवाल, क्या इस मूवी का लोकी से कोई कनेक्शन है? तो हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि टीजर में हम TVA के मोरल को यज्ञशील के शेप में देख सकते हैं जैसे कि लोकी ने क्रिएट किया था, जो ये क्लियर कर देता है कि लोकी अभी भी TVA में एग्जिस्ट करता है, पर TVA में हमें मोर्बियस की जगह पैराडॉक्स को दिखाया गया है जिसका रीजन अनक्लियर है, क्योंकि कॉमिक्स में मोर्बियस का ही नाम जज बनने पर पैराडॉक्स होता है, लेकिन इसमें पैराडॉक्स का रोल किसी और एक्टर ने किया है, तो इसका जवाब हमें मूवी देखने के बाद ही मिलेगा। सवाल नंबर 6, क्या इस मूवी में हम डॉक्टर डूम को देख पाएंगे? तो इस सवाल का हमें काइंड ऑफ आइडिया है, क्योंकि टीजर के 1 मिनट 47 सेकंड पर हमें एक कैरेक्टर को देखते हैं जो हूबहू डॉक्टर डूम की तरह ही दिख रहा है, लेकिन वो डॉक्टर डूम नहीं है, क्योंकि ये मार्वल का बहुत ही पोटेंशियल वाला कैरेक्टर है, तो मार्वल उसे एक छोटे से कैमियो में दिखाकर वेस्ट नहीं करेगा, इसलिए प्रोबेबली ये सेबरटूथ होगा जिसका रोल ऑलरेडी कंफर्म है, जो कैसेंड्रा नोवा के लिए काम करेगा। सवाल नंबर 7, इस मूवी का मेन विलन कौन होगा? तो वो होगी कैसेंड्रा नोवा, जिसे एमा कोरिन प्ले करेंगी। बेसिकली कैसेंड्रा नोवा प्रोफेसर एक्स की जुड़वा बहन है जिसके पास अपने भाई जैसे ही सिमिलर पावर्स है, लेकिन ये इविल है जो खुद की बॉडी को क्रिएट कर सकती है और किसी का डुप्लीकेट भी बन सकती है। इसे हम वेस्टलैंड में देख सकते हैं, जिसकी वजह ऐसी हो सकती है कि इसके इविल इरादे जानकर TVA वालों ने इसे वेस्टलैंड में कैद कर रखा होगा, लेकिन ये वहीं पर रूल करने लगी खुद का किंगडम बनाकर, इसलिए TVA ने उसे रोकने के लिए डेडपूल को भेजा होगा। सवाल नंबर 8, सीक्रेट वॉर और डेडपूल 3 का कनेक्शन क्या है? तो टीजर के एंडिंग में हम डेडपूल के साइड में एक पेपर को देख सकते हैं जो कि 2015 की सीक्रेट वॉर कॉमिक्स का कवर है, तो शायद ये हिंट होगा कि ये मूवी उसकी स्टोरी में मेजर रोल करेगी। नंबर 9, स्टैन ली का कैमियो। सीक्रेट वॉर के कवर के पास हम एक बॉटल भी देख सकते हैं जो कि पिंगो डॉस कोल्ड ड्रिंक की है, जिसे हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जिसमें से एक बॉटल में ब्रूस बैनर का ब्लड गिर जाता है और उसे स्टैन ली ही पी लेते हैं। क्या आपने ये नोटिस किया था? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अब बारी है सबसे लास्ट सवाल की। सवाल नंबर 10 कि इस मूवी में हम किस किस कैरेक्टर के कैमियोस को देखेंगे। तो इस मूवी में हमें मिनिमम 8 कैमियोस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से कुछ कंफर्म और बाकी रूमर्स हैं, जिनमें साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, जीन ग्रे, स्पाइरो, अलायड, किडपुल, लेडी डेडपुल, डॉगपुल और पैच भी शामिल है, जिसे हमारे ओजी हैरी पॉटर डैनियल रेडक्लिफ प्ले करेंगे। तो दोस्तों ये थे डेडपुल 3 से जुड़े 10 सवाल। लेकिन आपका अगर कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी